इसको जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का काम थोड़ा दूर है बनारस से, इसलिए अभी रास्ते में है, थोड़ा देर हो रहा है, लेकिन अब जो 2 नंबर का प्लेट अखाड़े में रख दिया गया है, इसके बाद गदा भी है, प्लेट है, जोड़ी है, तो समय को देखते हुए जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को हमें कराना है। तो 2 नंबर प्लेट अखाड़े में रख दिया गया है। जो भी पहलवान इच्छुक हो, उठाना चाहता हो, जिसका वजन 60 किलो है, 2 नंबर प्लेट का वजन 60 किलो है, जो पहलवान अपना नाम देना चाहता हो मंच पे आके अपना नाम दे सकता है। दो नंबर प्लेट अखाड़े में रख दिया गया है। जोरदार तालियों के साथ आप लोग स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे भाई। एक बार बोले डी बाबा की हर महादेव। और मैं स्वागत की घड़ी में मैं चाहूंगा कि आदरणीय हमारे बड़े भाई रविंद्र राजभर जी, भूतपूर्व प्रधान रहे, आदरणीय विजयी प्रधान जी के बड़े पुत्र जी, और आपका अभिनंदन अभिनंदन स्वागत है। आप भी इसी स्वागत। तो इधर आइए लक्ष्मण पहलवान। आदरणीय हमारे माँ दुर्गा वेल्डिंग मटेरियल, हाँ गोपाल पहलवान, बारे लक्ष्मण पहलवान साबस। और मैं बता दूं, यह खेल एक अनोखा खेल है। यह खेल एक ताकत का खेल है, पावर का खेल है, जोर का खेल है, जंग का खेल है, जवानों का खेल है, पहलवानों का खेल है। आपने बहुत सारा खेल देखा होगा, आपने कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, कई खिलाड़ियों को बुले खेला जाता है। क्रिकेट में सचिन आउट हो गए, कोई बात नहीं, लास्ट में हार्दिक पांड्या जिता देगा। लेकिन कबड्डी में तुम बोल ना रुका वही तो जिंदा कर थी। लेकिन यह खेल अकेले का खेल है, ताकत का खेल है, पावर का खेल है, जोर का खेल है, जंग का खेल है, जवानों का खेल है, पहलवानों का खेल है। तो यह अनोखा खेल है, यह हमारी धरोहर नहीं है। जब यह खेल 10 साल 15 साल पहले खेला जाता था तो हर घर में एक पहलवान हुआ करते थे। तो आज थोड़ा सा सिस्टम बदला, संस्कृति बदली, सभ्यता बदली। अगर इस खेल को श्रीमान जी हमारे संजय राजभर जी जी, यार लक्ष्मण के मम्मी को बुला दो। सुनो सुनो, माता मैं चाहता हूँ आदरणीय लक्ष्मण पहलवान राजभर जी की मम्मी जी है हम लोगों के बीच में। मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी का स्वागत आप भी करेंगे। और आदरणीय हम लोगों के बीच में बैठे आदरणीय श्री शंभू यादव जी, आप भी अखाड़े में आए। कमेटी आपका अभिनंदन अभिनंदन स्वागत करती है। मंत्री जी के साथ आपका भी स्वागत वंदन आदरणीय शंभू यादव जी का भी होगा। माता और पद के पूर्व प्रत्याशी भी है भारतीय जनता पार्टी से एडवोकेट आदरणीय श्री अजय सिंह जी का स्वागत वंदन। आदरणीय हमारे आप लोग पीछे जब माइक कर एक तरफ हो जा। और आदरणीय बच्चे, हाँ हाँ लो बेटा सफल हो सबका। हाँ बीच में खड़ा चलो भाई। और मैं चाहता हूँ कि आदरणीय श्री माता राजभर जी और बड़े भैया अखिलेश, भारत माता की, भारत माता की, हमने चांद पर की यात्रा तय कर ली। विकास के बहुत सारे क्षेत्रों में हमने तीव्र गति प्रदान कर ली है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं। हम आगे बढ़े जरूर, लेकिन जो हमारे पूर्वजों की विरासत है, जो हमारे पूर्वजों की संस्कृति है, उसको मिटने से बचा देंगे। उसका जो विलोपन हो रहा है उसको भी हम ध्यान दें और उसको विलुप्त होने न दें। हम इतिहास में पढ़ते थे
कि महाराणा प्रताप हो, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव हो, बनारस के महाराजा वीरसेन भारती हो, चाहे महाराजा बंदार हो मित्रों, उनकी तलवार 75 किलो की हुआ, कुंटल की हुआ करती थी। आखिर उस तलवार को उठाने की क्षमता उनके पास है। उस तलवार और भाले को संभालने के लिए, उठाने के लिए यही गदा जोड़ी का जो है कार्य किया जाता था मित्रों। इतिहास पढ़िए, आज भी संग्रहालय में उन वीरों योद्धाओं की तलवारें, गदा रखा हुआ है। आज हम आश्चर्य करते हैं कि वो गदा कैसे उठाते थे, वो तलवार कैसे चलाते थे। तो उसको चलाने का जो जरिया था यही था जिसको आप कर रहे हैं। ये गदा है, ये जोड़ी है, ये डंबल है। और उस कोई भी साम्राज्य रहा हो, चाहे महाराजा सुहेलदेव जी का साम्राज्य रहा हो, चाहे महाराजा वीरसेन का साम्राज्य रहा हो, चाहे शिवाजी मराठों का साम्राज्य रहा हो, चाहे खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह का साम्राज्य रहा हो, हर साम्राज्य में इतिहास उठा के देखिए, वहां पहलवानों की कदर हुआ करती थी। वहां लगाया जाता था ये सर कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना दंड बैठक करता है, कितना गदा और टुकड़ा और जोड़ी को भाजता है, उसका आकलन होता था। आज हम लोग सुनते हैं, देखे तो नहीं है कि हम लोग के दादाजी खुद बताते थे कि दिन भर में 10,000 लोग सपाट मारते थे, 5,000 बैठक करते थे। अब बताइए वो कौन सी क्षमता थी, कौन सी व्यवस्था थी। आज हम विकास कर गए, बेहतर भोजन कर रहे हैं। उस दौर में लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था, बेहतर कपड़े नहीं मिलते थे, अभावग्रस्त परिस्थितियां थी। ये गोदा खा करके, गुलर खा करके, किसी बहुआ खा करके लोग जीवन को व्यतीत करते थे। लेकिन उनकी भुजाओं में उतनी ताकत थी कि 10,000 से लेकर के 15,000 तक दंड सपाट करते थे मित्रों। आज दुर्भाग्य है कि हम बेहतर कपड़ा पहन रहे हैं, बेहतर सुख सुविधाओं में पढ़ रहे हैं, लेकिन आज की पीढ़ी 40 साल की उम्र में बीपी और शुगर जैसे रोगों से प्रताड़ित होकर स्थायी जीवन जी रही है मित्रों। और उस दौर में हमारे लोग कम भोजन किया करते थे, कम वस्त्र पहनते थे, लेकिन उनकी उम्र 100 साल हुआ करती थी। क्यों? मैंने देखा, आज मैं नहीं कहता हूं कि हर नौजवान अखाड़े में कुश्ती लड़ियर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, भले उसकी उम्र 50-60 साल है, लेकिन सुबह उठता था तो बंद कमरे में दंड बैठक करता था। पहले जितने दंड बैठक करते थे, शौक हुआ करती थी, और 100 साल से अधिक उम्र व्यतीत करके यह धरती से अपनी विदा लेता था मित्रों। लेकिन आज हम कहां हैं, हम क्यों हैं? तो यही है कि हमने इस विरासत को समाप्त किया है, हम इस विरासत को भूल रहे हैं। आज के नौजवान, यदि मैं कहता हूं समाज में करप्शन बढ़ गया है, अश्लीलताएं बढ़ गई है, उसको नियंत्रित करने का क्या साधन है? यदि साधन है, विकल्प है, तो उसका यही है। शाम के समय, सुबह के समय नौजवान घर से निकलता था, लैट्रिन होता था, उसके बाद अखाड़े पर जाता था। जिसका शौक होता था कुश्ती लड़ेगा, नहीं शौक होता था दौड़ता था, दंड बैठक करता था और घर आता था मित्रों। आज यह नवयुवक पीढ़ी इस व्यवस्था से विलुप्त हो गई है। मोबाइल जैसे तमाम ऐसे तंत्र विकास हो गए जिसमें वह नौजवान अपना पूरा समय देता है, और ये विडंबना है, इसको आप लोग सुधारिए। और ये शमशेर राजभर ने जो पहल किया है, मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी व्यवस्था हमारी रहेगी। लखनऊ में लाल बाग तिराहे पर महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा स्थापित है, और वही कोई तिथि, कोई डेट या उनकी जयंती पर ये तमाम सामग्री वहां जाए, और प्रदेश की राजधानी में इसको जो है कि प्रदर्शन को ये आप जैसे नौजवान इसको करें, ताकि प्रदेश की राजधानी में मीडिया और पत्रकार बंधुओं तथा देश प्रदेश के जितने भी राजनीतिक लोग हैं, और माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में यदि हो सके तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बना, मुख्य अतिथि बना करके उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को करने का अवसर ना हो, ताकि ये जो खेल है जो विलुप्त हो रहा है, पतन हो रहा है, इसको शासन द्वारा एक सहयोग मिले, प्रोत्साहन मिले, और इसको राज्य सरकार या भारत सरकार
द्वारा इसको संरक्षण प्रदान करें और ताकि यह खेल भारत की सीमाओं से दूर विदेशों में भी जाए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि नौजवान साथियों, मित्रों, इससे प्रेरणा लीजिए। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। अभी दौर हुआ करता था कि विदेश का कोई भी पहलवान भारत के अखाड़े से जीत करके नहीं जाता था, चाहे किंग कांग का दौर रहा हो, चाहे बहुत सारे पहलवान आए और दिल्ली में भारत को चुनौती देने का काम किए, लेकिन यही पूर्वांचल की धरती के पहलवानों ने लोहा बनवाया और यहाँ की धरती पर पटक करके और उसको बाहर जो है किया। और बाहर ही नहीं, यहाँ के बहुत सारे ऐसे पहलवान हुए और उन पहलवानों ने भारत ही नहीं विदेशों की धरती पर जाकर के यहाँ की धरती का सम्मान बचाया। एक पहलवान का याद आ गया, हमारे क्षेत्र के प्रधान थे कुमार पहलवान थे, गाजीपुर की धरती के मित्रों, आर्मी के जवान थे। उन्होंने एक